पुत्र, तुम्हारे दुष्ट फूफा विप्रचित्ति ने तुम्हें सागर तले फेंक दिया था। परंतु मैं तो बहुत मीठा सपना देख रहा था। मैंने स्वप्न में अपने एक नानाश्री को भी देखा। मैं उनके गोद में था। मैंने माता महादेवी लक्ष्मी को भी अपने पास देखा। कितनी अच्छी थी वो। उनके गोद में जाकर मुझे यूं लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। मेरा पुत्र, महारानी। नहीं। प्रणाम पिताश्री। दुष्ट, तुझसे पर्वत की ऊंचाई हार सकती है, अग्नि का ताप हार सकता है, समुद्र की गहराई हार सकती है, किंतु मैं तुझसे हार नहीं मानूंगा, कदापि नहीं मानूंगा। सैनिकों पकड़ से। रुक जाओ सैनिकों, यदि किसी ने मेरे पुत्र को हाथ भी लगाया तो मैं इसके और अपने प्राण एक कर दूंगी। मैं भी महान असुरा तारक के महाबली सेनापति चंबासुर के पुत्र कयादु हूँ। मेरे पास भी मायावी शक्तियाँ हैं। मैंने आज तक इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, पर यदि कोई मेरे पुत्र के निकट भी आया तो आज मैं भी अपनी शक्ति दिखाकर इस शक्ति का प्रयोग करूंगी। देखते क्या हो, पकड़ लो इस धूर्त को। सावधान, आगे मत बढ़िए दैतेंद्र, आगे मत बढ़िए। हट जाइए मेरे मार्ग से। रुक जाओ दैतेंद्र, रुक जाओ। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपने बहुत देर कर दी। आप होते तो मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ ना होता गुरुदेव। आपके ना होने से मेरे साथ क्या क्या ना हुआ। मेरा पुत्र मेरा सबसे बड़ा बैरी बन गया, मेरा उत्तराधिकारी मेरा महानतम विरोधी बन गया गुरुदेव। मैं जानता हूं दैतेंद्र, मैं सब जानता हूं। तुम चिंता मत करो, अब मैं लौट आया हूं, सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम दैत्य गुरु, यशस्वी भव। प्रणाम भ्राताश्री। दुष्ट प्रहलाद का अंत हो गया भ्राताश्री, साथ ही आपकी चिंताओं और समस्याओं का भी अंत हो गया। ना तो दुष्ट प्रहलाद का अंत हुआ, ना ही मेरी चिंताओं और समस्याओं का। वो पापी फिर बच निकला विप्रचित्ति, फिर बच निकला। तुमने जिस सागर में उसे फेंका था उसमें मेरी उमंगें डूब गईं, मेरी इच्छाएं डूब गईं, मेरी सारी योजनाएं डूब गईं। बस नहीं डूबा तो वो दुष्ट प्रहलाद उतर गया और एक बार फिर मैं मुंह ताकता रह गया। मैं भगवान हिरण्यकशिपु। धैर्य से काम लो दैतेंद्र, इतना हताश होने की क्या आवश्यकता है। कैसे हताश ना हूं मैं गुरुदेव, कैसे हताश ना हूं। मैंने उस पर खड़क की बौछार करवाई, उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फिकवाया, मैंने उसे विष दिलवाया,
उसे अग्नि में जलवाया, और अब जब विप्रचित्ति ने उसे मारना चाहा, परंतु वो दुष्ट ऐसे कठोर प्राण लेकर जन्मा है कि मरने का नाम ही नहीं लेता। मैं कहां तक धैर्य रखूं गुरुदेव, कहां तक धैर्य रखूं? ये सब इसलिए हुआ था कि मैं यहां नहीं था। संभवतः मैंने तब पर जाकर भूल की थी, परंतु अब मैं लौट आया हूं। अब प्रहलाद को मेरे हाथों में सौंप दो, मैं उसे संभाल लूंगा। मैं तो समझा था तुम दोनों मेरे योग्य शिष्य सिद्ध होगे, मेरी अनुपस्थिति में गुरुकुल को संभाल लोगे, परंतु तुम दोनों सर्वथा अयोग्य निकले। सब अनर्थ हो गया। हम क्या करते पिताश्री? राजकुमार प्रहलाद। प्रश्न प्रहलाद का नहीं है, प्रश्न है गुरुकुल के शेष विद्यार्थियों का। प्रहलाद तो राजकुमार है, परंतु तुम तो साधारण शिष्यों को भी नियंत्रण में नहीं रख सके। राजकुमार प्रहलाद ने विद्रोह की ऐसी ज्वाला फैलाई कि हम विवश हो गए। धिक्कार है तुम पर। मैंने तुम्हें कृत्या क्रिया किस दिन के लिए सिखाई थी? तुम्हें कृत्या का प्रयोग करना चाहिए था। कृत्या अगर प्रकट हो गई तो राजकुमार को मार डालेगी पिताश्री। और यदि प्रहलाद जीवित रह गया तो समस्त असुर लोक मारा जाएगा। जाओ प्रहलाद को गुरुकुल में आने का संदेश दो। किंतु गुरुदेव, इतना सब घट जाने के उपरांत क्या महारानी कयाधु अपने पुत्र को हमारे साथ आने भी देंगी? मैं महारानी कायाधु को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो पुत्र की शिक्षा के नाम पर कोई भी बलिदान कर सकती है। जाओ उनसे कहो कि मैंने प्रहलाद को गुरुकुल में शिक्षा के लिए बुलाया है।